नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। जहां हम आपके लिए जो थर्ड शिफ्ट लेकर आए हैं, जो कि हुई थी, क्या कब हुई थी? 14 नवंबर को जो है यहाँ पर जो है शिफ्ट ये हुई थी। और किस चीज़ की है ये है आपका यूपीएसआई का जो है सेट है। किस चीज़ का वाला? जीके का सेट है ये आपका। तो हम जो है जीके के यहाँ पर जो है शिफ्ट देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों हमको बताना है कि ट्विटर की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो देखिएगा, ट्विटर की स्थापना हुई थी आपकी 21 मार्च 2006 को जो ट्विटर की स्थापना हुई थी। तो आपको ऑप्शन दिए होंगे 2006, 2007, 5, 4। तो आपको जो है चुनना था ऑप्शन आपका 2006 बिल्कुल सही है। जब आपसे ट्विटर की स्थापना पूछी गई है तो आपसे फेसबुक की पूछी जा सकती है। तो फेसबुक की हुई थी फरवरी 4, 2004 को मार्क जुकरबर्ग द्वारा। इंस्टाग्राम 2010, यूट्यूब हुआ था आपका फरवरी 14, 2005 भाई स्टीव चैन के द्वारा। व्हाट्सएप 2009 के द्वारा। तो ये देखिएगा, काफी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, आप दिन भर जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब आप जो है चलाते रहते हैं। तो आपको जो है थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और अब देखिएगा, फेसबुक हो गया आपका, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सब जो है फेसबुक ने खरीद लिए हैं। सब फेसबुक के ही जो है अब ये पार्ट है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मोटर वाहन अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये आपका पारित हुआ था 1 जुलाई 1 जुलाई 1989 को जो है आपका ये पारित हुआ था। ठीक है। तो मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट 2019 में हुआ था। और ये जो अमेंडमेंट है ये पारित नहीं हुआ था, ये जो अमेंडमेंट है इस वाले एक्ट के अंतर्गत। ठीक है। 1989 एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है कब हुआ है? वो 2019 में हुआ है। जिसके तहत आप देख सकते हैं काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली शिफ्ट में। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, भारत में साइबर सुरक्षा किस एक्ट के तहत लागू हुआ है? तो हमें साइबर सुरक्षा एक्ट बताना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा क्या लागू हुआ है? साइबर सुरक्षा एक्ट। ठीक है। जिसके प्रावधानों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान संयुक्त रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए भी हैं। और इसके कुछ ये जो है पार्ट हैं, इनको भी आप जो है देख लीजिएगा। पीडीएफ मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। ठीक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप आप जो है चैनल जो है यहाँ पर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको जो वहां पर पीडीएफ मिलती रहेंगी। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? मतलब जो घरेलू हिंसा होती है उससे महिलाओं को संरक्षण मिले, उस एक्ट की यहाँ पर जो है बात की जा रही है कि वह कब लागू हुआ था। तो वह आपका लागू हुआ था 13 सितंबर 2005 को जो है एक एक्ट आया था। ठीक है। 26 अक्टूबर 2006 को जो है प्रभावित हो गया था। ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप जो है देख लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन। काफी अच्छे जो है ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके में। 3 तलाक देखिएगा, करंट मुद्दा काफी ज्यादा रहा है कि 3 तलाक 3 तलाक। तो देखिएगा 3 तलाक से यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, इसलिए जो है आप तैयारी करते चलिए साथ ही साथ। देखिए 3 तलाक की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को सायरा बानो बनाम भारत संघ में अन्य मामलों में फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पति द्वारा असंवैधानिक, देखिएगा ये वर्ड आ रहा है यहाँ पर, असंवैधानिक रूप से सुनाए गए तत्कालिक और अपरणीय तलाक के प्रभाव वाले तलाक ए विवर्तित या इसी तरह के किसी अन्य तलाक को जो है असंवैधानिक यहाँ पर जो है घोषित कर दिया था। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिएगा, ट्रिपल कानून तलाक जो भी आया है ये आपका मुस्लिम महिलाओं के लिए है। अधिनियम 2019 को केंद्र सरकार ने जुलाई 31, 2019 को पारित किया था। इसके तहत जो है 3 तलाक को आपराधिक बनाने के लिए और उसके लिए 3 वर्ष तक की जो है यहाँ पर सजा का प्रावधान किया गया है। आपसे अगली सूत्र में पूछा जा सकता है, जो ट्रिपल जो आपका ट्रिपल जो तलाक कानून है उसके तहत कितने साल की सजा हो सकती है? तो वह है आपकी 3 ईयर। ये छोटे छोटे पॉइंट भी आप जो है साथ में याद करते चलें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका स्वाइन फ्लू। देखिएगा, फ्लू वायरस तो इस टाइम काफी ज्यादा चल रखा है। तो स्वाइन फ्लू है, कहीं कोरोना वायरस है, कहीं कोई सा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनना यहाँ पर लाजमी हो जाता है। तो स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा है? तो उस वायरस का नाम है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है। ये स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है। 2009 में क्या हुआ था? स्वाइन फ्लू पेंडेमिक के दौरान जो था वायरस का नाम था H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। देखिएगा, वायरस है, इसका एक नाम तो ये हो गया आपका इन्फ्लुएंजा वायरस।
लेकिन इसमें भी कई सारी कैटेगरी होती रहती है। मान ली इस तरीके का इस बार वायरस है तो अगली बार को कुछ इस टाइप का हो जाएगा, तो इसका नाम अलग हो जाएगा, इसका नाम अलग हो जाएगा, लेकिन रहेंगे दोनों इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इस तरीके से आप इसको समझिएगा। और ये देखिए कई तरीके के इनके जो है नाम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं अपने शरीर को मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। हम ह्यूमन्स बॉडी नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन वायरस में ये पॉसिबल होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, वायरस नेम, ये देखिए काफी सारे जो है यहाँ पर दिए गए हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन। आप जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और पीडीएफ जैसा मैंने अभी बताया आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा हमारे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है हमें काफी ज्यादा जो है मोटिवेशन मिलता रहता है इसी तरीके की और भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निर्यात तत्परता सूचकांक मतलब एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई कौन जारी करता है? तो आपका है नीति आयोग। इसको कौन जारी करता है? नीति आयोग। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ संयुक्त रूप से इसको जो है जारी किया था। निर्यात तत्परता सूचकांक ईपीआई 2020 में गुजरात को जो है पहला यहाँ पर स्थान मिला है। फिर नंबर 2 पर है आपका महाराष्ट्र और नंबर 3 पर है आपका तमिलनाडु। तो ये भी आपके जो है क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग, सबसे हार्डेस्ट, सबसे टफेस्ट भाग कौन सा होता है मानव शरीर का? वो होता है आपका इनेमल। इनेमल जो आपका जो जबड़ा होता है उसमें जो ऊपर के जो ये ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है आपका इनेमल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। GATT सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड पर किस अंतरराष्ट्रीय संघ को स्थापित किया गया है के स्थान पर जो है इसका नाम चेंज हो गया है, वो अब हो गया है WTO। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपका। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न वस्तु को किस क्षेत्र में रखा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, जहां पर जो है कच्चा माल कृषि से जो बनते हैं, वन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, इससे जो है प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। फिर आता है आपका द्वितीय क्षेत्र, फिर आपका है तृतीय क्षेत्र। द्वितीय में आपका विनिर्माण और उद्योग शामिल है, और तृतीय में आपका है सेवा क्षेत्र में व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग, ये सब जो है इसमें शामिल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जमींदारी उन्मूलन प्रथा की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? आप जिस राज्य का एग्जाम दे रहे हैं उसी राज्य से जो है आपकी क्या हुई थी? जमींदारी उन्मूलन प्रथा का शुरुआत हुई थी। ठीक है, तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, जजिया कर किसने खत्म किया था? तो यहाँ पर बात की जा रही है जजिया कर किसने जो है खत्म किया था। तो वह आपका खत्म किया था अकबर ने। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन 1575 में पुनः लगा दिया और 1579-80 में इसे पुनः समाप्त कर दिया। लगाया हटाया, लगाया हटाया, लेकिन जो मेन आपका आंसर है वह है आपका अकबर। अकबर ने जो है इसको खत्म किया था फाइनल। क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश विधान सभा में कितने एंग्लो इंडियन नामित हैं? देखिए यहाँ पर एक हो सकता है, लेकिन अब जो है अमेंडमेंट करके टोटल 2 हो सकते थे, उनको जो है यहाँ पर जो है रिमूव कर दिया गया है, तो अब ये भी नहीं रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल जो है एक था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आता है यहाँ पर 14। मौलिक कर्तव्य का पालन किसे करना चाहिए? कितना इजी क्वेश्चन है। हम करेंगे, हम कौन है? भारतीय नागरिक। अब जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उसका चाइना के नागरिक तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसका जो है सिंपल सा आंसर है भारतीय नागरिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? आपका है आर्टिकल कौन सा है? 40। आपका आर्टिकल 40 बिल्कुल सही है। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पर है? सबको पता होगा कि वह बनारस में है, और बनारस कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अनुच्छेद 239A किससे संबंधित है? तो दिल्ली से संबंधित है, और दिल्ली में जो उपराज्यपाल की जो आपका जो दिल्ली सरकार से जो उसका जो कॉर्पोरेशन होगा उसको लेकर है। अगर वहां पर कोई अपवाद हो जाता है तो वो दुर्लभ श्रेणी का होना चाहिए, तो फिर जो आपका राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ये इसमें जो है इसमें ये कहा गया, संसद ने 69वें अमेंडमेंट में जो है इसको किया था। अब देखिए नाटो से एक क्वेश्चन आया है। ये जो है नाटो आपको पता है क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तरी अटलांटिक संधि का संगठन है ये।
तो उसका 30वां देश कौन सा बना है, ठीक है। तो हमें बताना है 30वां देश कौन सा बना है, वह आपका नॉर्थ मैसिडोनिया 27 मार्च 2020 को ये बना है। और अटलांटिक संधि का संगठन 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिम यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। अब देखिएगा, उस टाइम यूएसएसआर और यूएसए था, लेकिन अब यूएसएसआर का जो है विखंडन हो चुका है, लेकिन नाटो जो है अब भी फोर्स में है। अब देखिए 1949 में बना था ये, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। और इसका मुख्यालय देख लो आप, इसका कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। और स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। और सदस्य देश हैं आपके जो इसमें टोटल 30 हैं। और देखिए अभी हाल फिलहाल ही में जो है इसमें एक सदस्य देश जो है कौन सा, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा देश जो है इसमें जुड़ने वाला है और उसका प्रोसेस चल रहा है, जिसको लेकर रसिया ने जो है धमकी दी है उस देश को, और काफी ज्यादा वहां पर पंगा वगैरह चल रहा है, अगर आप जो है थोड़ी सी इंटरनेशनल जो है अफेयर को देखते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण किस अनुच्छेद में है आपका, वह है आपका आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल जो है आपका ये 22 है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके मध्य समझौता हुआ था। तो 1916 के समझौते की बात हो रही है, ये था आपका लखनऊ समझौता। और किसके मध्य होता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। यह समझौता 29 दिसंबर 2016 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1916 को जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा जो है पारित कर दिया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक जो है इस समझौते के जो है प्रमुख निर्माता थे। और देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में जो है संपन्न हुआ था। जो इसकी जो है क्या थी, अधिवेशन की कांग्रेस की तरफ से क्या थी, अध्यक्ष थी, ठीक है। इस अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल जो है फिर एक साथ आ गए थे। सूरत अधिवेशन देख लीजिएगा 1907 में हुआ था, किस समय कांग्रेस में यह विभाजन हुआ था, ठीक है। पहले जो है विभाजन हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है ये जुड़ गए थे। लखनऊ अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का भी प्रस्ताव रखा गया था कि हमें जो स्वराज चाहिए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग द्वारा दी जा रही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मांग को स्वीकार यहाँ पर जो है कर लिया था। तो काफी सारे जो है फैक्ट हैं, आप इनको देख लीजिएगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 20, वो कंटिन्यू साल्ट सत्याग्रह आफ्टर गांधी जी, ठीक है। तो ये थे आपके तैयब जी, जब गांधी जी जेल चले गए थे तो कौन देख रहे थे, तैयब जी, ठीक है। तैयब जी को क्या कहा गया है, गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा गया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 8वीं अनुसूचित जाति 8वीं अनुसूची में संविधान में कौन सी भाषा नहीं है। तो देखिएगा वहां टोटल 22 भाषा है, पहले कम थी हालांकि, अब जो है 22 है। तो आपको कुछ ऑप्शन वहां पर दिए गए होंगे, तो आप अगर इन 22 में से कोई 3 भाषा होंगी तो उसमें से आपको जो है वहां पर देखना था कि इनमें से कौन सी नहीं है। आप जो इनको देख लीजिएगा, ये 22 भाषाएं हैं। और पहले जो है 14 को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था, जो 14 भाषा थी टोटल, ठीक है। बाद में इन सबको जोड़ा गया, जैसे सिंधी को जोड़ा गया 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1972 में। तो काफी सारी जो है बाद में ये भाषाएं जुड़ी हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वेयर इज कैलाश पीक, कैलाश पीक कहाँ है, चीन के तिब्बत में है इस टाइम। तो चीन ने जो तिब्बत को कब्जा रखा है, वहां पर पड़ती है आपकी कैलाश पीक। 6638 मीटर ये क्या है, लंबी है, ऊंची है, सॉरी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच रिलीजन ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, कौन सा धर्म जो है इंडिया में पैदा हुआ है या फिर बना है, वह आपका बौद्ध धर्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इसी के साथ जो है वीडियो है एंड होती है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।